अहम खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से इंतहाई ओछी हरकत की गई है। दो पीटीआई कारकुनों ने खाना काबा में पार्टी परचम लहरा दिया। पीटीआई ऑफिशियल अकाउंट से वीडियो भी शेयर कर दी गई है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना ताहिर अशरफी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से इंतहाई ओछी हरकत की गई है, किस तरह से देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, वमन दखलहु काना आमिना, जो अल्लाह के इस घर में दाखिल हो गया उसको अमन मिल जाता है। इसीलिए सऊदी अरब की हुकूमत ने बैतुल्लाह के अंदर और तमाम मकातिब फिक्र के उलमा, मशाइख, मुफ्तियान ने ये फतवा दिया हुआ है कि बैतुल्लाह के अंदर किसी किस्म की नारेबाजी, किसी किस्म की पंफलेट बाजी, किसी किस्म के झंडे को लहराना ये दुरुस्त नहीं है। गुज़श्ता दिनों चंद लोगों ने फलस्तीन का झंडा लहराया था, उस पर भी गिरफ्त इसलिए की, हालांकि सारे मुसलमानों के दिल फलस्तीन के साथ धड़कते हैं कि अगर हर कोई अपनी अपनी पार्टी का, अपने अपने मुल्क का झंडा लहराएगा तो बैतुल्लाह का अमन जो है वो डिस्टर्ब होगा, खराब होगा। बदकिस्मती की बात ये है कि ये एक ऐसा जहन है, ऐसे लोग हैं कि जिनको ये इस बात की, मैं अब मेरे सख्त अल्फाज है लेकिन मैं यही कहूंगा कि इनको शर्म नहीं आती कि वो कितना मुकद्दस मकाम है, कहाँ पे हम खड़े हैं, ये अल्लाह का घर है, अमन की जगह है, इसका एक तकद्दुस है, इसका एक एहतराम है, और ये वहां पर जाके अपने सियासी नारे और ये झंडे लहराना और ये हरकतें करना, मैं समझता हूँ कि खुद इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए तारीख इंसाफ की जो क़यादत है कि ये उनके लोग क्या कर रहे हैं, और खुद इन लोगों को भी ख्याल आना चाहिए कि ये अमल शरीयत के भी खिलाफ है, ये अमल सऊदी अरब के कवानीन के भी खिलाफ है। और अगर इस पर अब सऊदी अरब की हुकूमत जो है गिरफ्त करे और ये लोग गिरफ्तार हो जाए या इनके खिलाफ एक्शन हो, फिर हम ये रोएंगे इनके जो है वालिदैन या इनके लवाहिकीन कि अब क्या हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बुरी, गैर शरई, गैर इस्लामी, गैर इखलाकी और सऊदी अरब की कवानीन के खिलाफ हरकत है। और मुझे मालूम नहीं है क्योंकि ये वीडियो कब की है, इसकी कोई तारीख वगैरह का तो सामने नहीं है, लेकिन ये बात बड़ी वाज़ेह है कि जिन लोगों ने ये अमल किया है उन्होंने एक बहुत ही बुरा अमल किया है। और अगर इसके ऊपर सऊदी अरब की हुकूमत कोई एक्शन लेती है, और लाजमन सऊदी अरब की हुकूमत इस पर एक्शन लेगी कि अगर ये लोग वहां पर हैं या अगर ये पाकिस्तान आ गए हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान से मेरा मुतालबा है, मैं वजीर दाखिला साहब से और मोहतरम वजीर आजम साहब से ये मुतालबा करता हूँ कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए और इन लोगों के खिलाफ मुकदमा यहाँ दर्ज किया जाए। इससे पाकिस्तानी कौम की बदनामी होती है, इससे हमारे मुल्क की बदनामी होती है, और सबसे ज्यादा हमारा सब कुछ, हमारी जान, माल, इज्जत, आबरू अर्ज़ हरमैन शरीफैन पर कुर्बान हो, उसका तकद्दुस पामाल होता है। यानी ये किस तरह की जमात के या ज़हन साजी है, जिस तरह के ये लोग हैं कि जिनको उस मुकद्दस सरजमीन की जिसका जो तकद्दुस है, उसकी जो अजमत है, उसकी जो इज्जत है, उसका जो एहतराम है, उसका जो वकार है, उसका भी ख्याल नहीं है, और ये समझते हैं कि ये बहुत बड़ा कोई मार्का इन्होंने मारा है। हकीकत हाल ये है कि इस तरह जो है वो अजमत और इज्जत नहीं मिलती। ये तो एक तजलील का काम किया है, जिल्लत वाला काम किया है, और इसके खिलाफ मैं समझता हूँ लाजमी बात है। अब ये जब वीडियो वायरल हुई है तो सऊदी अरब अपने कवानीन के मुताबिक इसको देखेगा, लेकिन अगर ये लोग पाकिस्तानी हैं और ये पाकिस्तान में रहते हैं तो मेरा मुतालबा है वफाकी वजीर दाखिला से और मोहतरम जनाब वजीर आजम साहब से कि इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इन लोगों की वजह से हमारे पाकिस्तानियों के लिए अगर मुश्किलात बनती हैं तो ये जिम्मेदार होंगे। मैं आपको एक छोटी सी और मिसाल भी दे दूं। अभी 2-2.5 हफ्ते पहले रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी कुछ औरतों ने इस तरह की जो है हरकत की और लोगों पर आवाजें बुलंद की, और ये मुझे नहीं समझ आती कि कौन सा अमल है जिससे इनकी कोई तरबियत की जाए कि ये इन हरकतों से बाज आए, ये इस बात का एहसास रखे। ना ये इस बात का एहसास रखते हैं कि
کسی چیز کا تقدس ہے، نہ اس بات کا احساس رکھتے ہیں کہ کس طرح کسی بڑے چھوٹے کے ساتھ بات کرنی ہے۔ یہ ایک ایسی عجیب جو ہے گروہ بن گیا ہے کہ جو ہر چیز کے آداب کو، تعظیم کو، احترام کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے، اور کسی کی نصیحت سننے کو تیار نہیں ہے، کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ اب اس سے زیادہ کیا بدبختی کہوں گا میں اسے کہ ہو سکتی ہے کہ حرم شریف کے اندر اس طرح جا کے پارٹی پرچم لہرانا اور اس کو قابل فخر سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ یہ بڑا قابل فخر عمل ہے، یہ تو جہالت کی نشانی ہے اور دور جاہلیت کی یہ نشانی ہے کہ اس طرح حرم شریف کے اندر نعرے بلند کرنے یا پرچم لہرانے، اور تو یہ بہرحال کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے، اور یہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن بڑا افسوسناک عمل ہے۔ مولانا طاہر اشرفی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔